गाजियाबाद थाना पुलिस ने एक लव जिहाद के शिकार हुई युवती के आत्महत्या मामले में सनसनी खुलासा, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में एक युवती ने अपने घर में खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि फराज नामक युवक जो दिल्ली का निवासी है, जो कि पिछले 4-5 वर्षों से गाजियाबाद की एक युवती के संपर्क में था। संपर्क में रहने के दौरान युवती को अपने शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लिया और उसका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण करता रहा। उसके बाद फराज ने युवती को धर्मांतरण के लिए भी मजबूर किया। उसे मुस्लिम धर्म अपनाने की, उसकी रीति रिवाज सीखने के लिए भी कुरान व हदीस की किताबें और नमाज पढ़ना सिखाया, जिसके फलस्वरूप युवती ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बेटी को नमाज पढ़ता देखा उसका बीमार पिता सदमे में आ गया। पिता के मना करने के बावजूद भी युवती फराज के प्यार में पूरी तरह से पागल थी, जिसका फायदा फराज ने उठाते हुए उसे दहेज के नाम पर समय समय पर अपनी जरूरत व मजबूरी व कर्ज में फंसे हुआ बताकर उसे करीब 6.5 लाख रुपए दिए और युवती को मंकी ड्रग्स नशे की लत भी लगा दी। इस दौरान युवती गर्भवती भी हो गई, जिसके बाद उसका गर्भपात भी कराया गया। घटना से कुछ दिन पहले आरोपी एक होटल में अपने परिवार के साथ शादी के लिए बातचीत भी की और शादी के लिए दहेज के रूप में रुपए की भी मांग करते हुए युवती के हिस्से में आ रही करोड़ों की संपत्ति को अपने नाम कराने की बात की। इसके बाद युवती के घर वालों ने मना कर दिया, जिससे आहत होकर युवती ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई और खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए हमारी आगे की पूरी रिपोर्ट और बने रहिए नेशनल टुडे के साथ। धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में लड़की ने सुसाइड कर लिया और उस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ मामला था और आखिर बात बिगड़ी तो कहाँ बिगड़ी? पिछले 5 साल से संबंधित ये थाना कोतवाली में एक सनसनीखेज मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में सुसाइड कर लिया था। पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में, और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर धर्म का, गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है धर्म परिवर्तन की, उसको न अपनाकर निकाह करना चाहता था। और जब लड़की बार बार शादी की बात करती थी तो वो उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। इससे परेशान होकर लड़की ने 11 तारीख को आत्महत्या कर ली। लड़की के पास से जब उसके मोबाइल के चैट का डिटेल देखा गया और वॉइस रिकॉर्डिंग देखी गई, इसके अलावा कुछ धार्मिक पुस्तकें मिली हैं, उसकी डायरी मिली है। सबके आधार पर पाया गया कि उस जो फराज नामक युवक है, उसके नाते ही, उसे परेशान होकर ही लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और आत्महत्या की थी। सर, घटना वाले दिन उसने 120 बार कॉल किया और एक वॉइस नोट भी भेजा। क्या कुछ पता चला इतनी बार कॉल करने की वजह क्या थी और आखिर सुसाइड के लिए क्लिक पॉइंट क्या था? क्यों उसने सुसाइड किया अचानक? कुल मिला के लड़का उससे उसका केवल शोषण चाह रहा था, शादी नहीं करना चाह रहा था। और लड़की जो है उसके प्रेम जाल में थी, उससे शादी करना चाह रही थी। और बार बार जब शादी की बात लड़की करती थी तो वो उसको बस टालता रहता था। और उस दिन भी जब ये सुसाइड कर रही थी, उसको 120 बार लगभग कॉल की है मोबाइल पे। उसने फ़ोन उसका नहीं उठाया। उसने एक वॉइस मैसेज भी उसको भेजा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। उस पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और फिर फलस्वरूप इसके लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और अपनी जीवन लीला समाप्त की। चैट से कुछ ऐसे धार्मिक लिंक मिले हैं, कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जिससे ये पता चल रहा था कि बाकायदा ट्विटर प्रोवाइड किया गया था कि कैसे आपको इस्लाम धर्म अपनाने के बाद नमाज पढ़ने से लेकर के तमाम चीज़ें करनी है। हाँ, अगर आप देखेंगे जो इसकी डायरी मिली है, इसके हस्तलेख में है, उसने पूरा लिखा है नमाज के वक्त लिखा है, नमाज कितनी नमाजें होती है और नमाज कैसे होती है, नमाज करने का क्या तरीका है।
और इसको जो है वो पूरी तरह से सिखलाया गया है और वो नमाज़ पढ़ना शुरू भी कर दी थी। घर वाले जैसा कि बता रहे थे, एक दिन उसको नमाज़ पढ़ते हुए उन्होंने देखा भी था, लड़की को देखा था। पूरी तरह से वो इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज है उसको अपना लिया था उसने। कुछ दिन पहले लड़की की एंगेजमेंट भी एक बड़े होटल में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग भी शामिल हुए होंगे, परिवार की सहमति की। ये एक तरह से दोनों परिवारों को मालूम था इनके संपर्कों के बारे में और इसमें लड़की के कहने पे ही शादी की भी बात तय हो गई थी। लेकिन लड़का जो है उससे कहता था कि मुझे दहेज के नाम पे उसको पैसे मांग रहा था, काफ़ी पैसे मांग रहा था। शादी के पहले मुझे इतने रुपए दे दो, उसके बाद हम शादी करेंगे। लगातार मतलब टालने की कोशिश करता रहता था और उस पर अन्य तरह के आरोप लड़की पे लगाने लगा था। कुल मिला किसी से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। सर, लव जिहाद का एंगल को देखते हुए अभियुक्त के परिवार को भी क्या पुलिस देख रही है? एक तरह से देखा जाए तो ये जो लव जिहाद का मामला है, जो फराज नामक लड़का है, उसके घर वालों को पूरी चीज़ें पता थी और वो कहीं न कहीं से उनका समर्थन था उसको। वो निकाह कराने की बात जब उनसे करता था तो उनका भी समर्थन था। तो बेचना के दौरान उनका भी देखा जा रहा है उसमें और उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लड़की से कितने पैसे तो ले चुका है? अभी तक देखा जाए तो इनका ट्रांजैक्शन देखा गया, स्टेटमेंट मंगाया गया, करीब 6.5 लाख के लगभग लड़की से विभिन्न समय में वो पैसा लिया है। कभी कहता था मैं कर्ज में डूबा हूँ, मैं घर का बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे तमाम जिम्मेदारी उठानी है, ये सब कहकर उससे लगातार पैसे लेता रहता था। सर, क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है कि लड़की प्रेग्नेंट थी? हाँ, ये भी विवेचना में पता लगा है। अभी उसके कुछ चैट्स मिले हैं और कुछ मेडिको लीगल के जो पेपर्स मिले हैं जिसमें उसकी प्रेगनेंसी की भी बात है। लड़की प्रेग्नेंट भी हुई बीच में। शारीरिक संबंध कई बार उससे स्थापित किया है। ड्रग्स भी देता था, एक बंकी नामक ड्रग्स की भी बात आई है। तो प्रेग्नेंट होने की बात और एबॉर्शन की बात भी विवेचना के दौरान आई है।